साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं में अपने मुख्य लोक देवता गोगाजी चौहान के बारे में। और गोगाजी चौहान पंचपीरों में शामिल पीर भी है। आज अपन बात करने वाले हैं गोगाजी चौहान के बारे में। किसके बारे में? गोगाजी चौहान के बारे में। टॉपिक चल रहा था अपना राजस्थान के लोक देवता, और अपन जो पीर पढ़ने वाले हैं उनका नाम है गोगाजी चौहान। आज अपन बात करेंगे गोगाजी चौहान के बारे में। और गोगाजी चौहान के बारे में जब बात करते हैं तो सर्वप्रथम आता है कि गोगाजी चौहान का जन्म कब होता है। तो गोगाजी चौहान का जन्म होता है 1003 में। 1003 ईस्वी में गोगाजी चौहान का जन्म होता है। बात करते हैं कि गोगाजी चौहान का जन्म कहां पर होता है। गोगाजी चौहान का जन्म होता है, गोगाजी चौहान का जो जन्म होता है वो होता है ददरेवा चुरू में। अरे कहां पर होता है? गोगाजी चौहान का जन्म होता है ददरेवा चुरू में। गोगाजी चौहान का जन्म हो गया ददरेवा चुरू में। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि गोगाजी चौहान के पिता का नाम क्या था। तो गोगाजी चौहान के जब पिता की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। अरे क्या नाम था? जेवर सिंह चौहान। गोगाजी चौहान के जो पिता थे वो थे जेवर सिंह चौहान। अगर बात करते हैं कि गोगाजी चौहान की माता कौन थी, तो इनकी जो माता थी वो थी बादशाह दे। अरे कौन थी? बादशाह दे। गोगाजी चौहान की माता का नाम था बादशाह दे। बात करते हैं कि गोगाजी चौहान की जाति क्या थी। तो जब गोगाजी चौहान की जाति की बात करते हैं तो गोगाजी चौहान की जो जाति थी वो थी राजपूत। कौन सी जाति थी? गोगाजी चौहान राजपूत जाति के थे। बात करते हैं गोत्र की, तो गोगाजी चौहान का जो गोत्र था वो था चौहान, जो अपन को नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। गोगाजी चौहान, जाति राजपूत थी और गोत्र चौहान था। जिन गोगाजी के बारे में अपन ने बात की, इसके बाद में अपन बात करते हैं गोगाजी चौहान के बारे में। और अगर इसके बाद में अपन और बात करें तो आता है कि गोगाजी चौहान की सवारी क्या थी। तो गोगाजी चौहान की सवारी है लीली घोड़ी। गोगाजी चौहान की जो सवारी है वो है लीली घोड़ी। अरे क्या है? लीली घोड़ी। अब बात करते हैं कि गोगाजी चौहान की पत्नी का नाम क्या था। अरे गोगाजी चौहान की पत्नी का नाम क्या था? और गोगाजी चौहान की जब पत्नी के बारे में बात करते हैं तो गोगाजी चौहान की पत्नी का नाम था केलमदे। अरे क्या नाम था? केलमदे। और ये कहां की थी? ये थी कोलुमंड फलोदी जोधपुर की। अरे कहां की थी? कोलुमंड फलोदी। और कहां पर पड़ता है ये पड़ता है अपने जोधपुर में। अरे कहां पड़ता है? जोधपुर में। तो ये अपने गोगाजी चौहान का वैसे बेसिक परिचय माना जाता है। इसमें अगर और बात करें, अगर इसके बारे में और बात करें तो गोगाजी चौहान के बारे में बात करते हैं कि गोगाजी चौहान की ओल्डी कहां पर है। गोगाजी चौहान की ओल्डी कहां पर है? ओल्डी होती है इनका छोटा मंदिर। अरे कैसा मंदिर? छोटा मंदिर। बात करते हैं कि गोगाजी चौहान की ओल्डी कहां पर है। तो गोगाजी चौहान की ओल्डी है सांचौर जालोर में। अरे कहां पर है? सांचौर जालोर में इनकी ओल्डी है। और अगर बात करें कि कौन सी ढाणी में है तो इनकी ओल्डी जो बनी हुई है वो है खिलेरियों की ढाणी में। अरे कौन सी ढाणी में? खिलेरियों की ढाणी में। गोगाजी चौहान की जो ओल्डी है वो है खिलेरियों की ढाणी। ओल्डी होती है छोटा मंदिर। तो क्वेश्चन आता है कि गोगाजी चौहान का छोटा मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर में बना हुआ है। इसके बाद में और बात करते हैं गोगाजी चौहान के बारे में। और बात करते हैं गोगाजी चौहान के बारे में। तो आगे देखते हैं गोगाजी चौहान के बारे में कि
गोगामेडी कहां पर बनी हुई है? ये होता है गोगा जी का जो मुख्य मंदिर होता है ना, उसे बोला जाता है गोगामेडी। तो गोगा जी की जो गोगामेडी है, मेडी इनके मंदिर को बोला जाता है। तो मेडी कहां पर बनी हुई है? नौहर हनुमानगढ़। अरे कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़। तो क्वेश्चन आता है कि गोगामेडी कहां पर बनी हुई है? तो ये बनी हुई है नौहर हनुमानगढ़ में। फिर एक आती है, और यही है ना इनका मुख्य मंदिर भी है। क्या है? यही इनका मुख्य मंदिर भी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके बाद में अपन बात करते हैं तो आता है गोगा जी की शीर्षमेढ़ी। अरे क्या आती है? गोगा जी की शीर्षमेढ़ी। और गोगा जी की शीर्षमेढ़ी की जब बात करते हैं तो गोगा जी की शीर्षमेढ़ी कहां पर बनी हुई है? ददरेवा चूरू में। अरे कहां पर बनी हुई है? ददरेवा चूरू में। देखो गोगा जी की एक तो होती है ओल्डी। ओल्डी मतलब होता है छोटा मंदिर, और गोगा जी का छोटा मंदिर जो बना हुआ है ना, वो बना हुआ है सांचौर जालोर में। और वो ढाणी कौन सी है? खिलेरियों की ढाणी। अब बात करते हैं गोगा जी का मुख्य मंदिर कहां पर है। तो गोगा जी का मुख्य मंदिर है ना, उसे गोगामेडी बोलते हैं, मेडी इनके मंदिर को बोलते हैं। और ये बनी हुई है नौहर हनुमानगढ़ में। फिर एक आती है गोगा जी की शीर्षमेढ़ी, और शीर्षमेढ़ी बनी हुई है ददरेवा चूरू में। ऐसे कहा जाता है कि गोगा जी चौहान जो है, इनका सिर कटने के बाद में भी लड़ते हुए बहुत आगे तक गए थे, नौहर हनुमानगढ़ तक लड़ते हुए चले जाते हैं। बताया जाता है कि इनको एक उपाधि भी मिली हुई है, और इनको जो उपाधि मिली हुई है वो उपाधि मिली हुई है जाहर पीर की। अरे कौन सी उपाधि? जाहर पीर की उपाधि। और जाहर पीर का शाब्दिक अर्थ होता है, अरे जाहर पीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जाहर पीर का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षात देवता। क्या होता है? साक्षात देवता। अब क्वेश्चन आता है कि गोगा जी चौहान को जाहर पीर की उपाधि दी किसने थी? तो गोगा जी चौहान को जाहर पीर की उपाधि देने वाले थे मोहम्मद गजनवी। अरे किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने। किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने। तो देखिए अब बात करते हैं गोगा जी के बारे में, और कि गोगा जी के मंदिर में पूजा किसकी की जाती है। तो गोगा जी के मंदिर में जब बात करते हैं कि इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, तो गोगा जी के मंदिर में, गोगा जी के मंदिर में पत्थर पर उत्कीर्ण सांप की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? गोगा जी के मंदिर में पत्थर पर उत्कीर्ण सांप की पूजा की जाती है। अब अगर और बात करें गोगा जी के बारे में, तो ऐसे कहा जाता है गोगा जी चौहान के दो मौसेरे भाई थे। गोगा जी चौहान के दो मौसेरे भाई थे, और भाइयों का नाम क्या था? एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सर्जन। अरे क्या नाम था? एक का नाम था अर्जन और एक का नाम क्या था? सर्जन। ये थे गोगा जी के दो मौसेरे भाई। बताया जाता है कि गोगा जी के जो दो मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, इनको प्रॉपर्टी में हिस्सा, मतलब ये चाहते थे इनके जो ननिहाल में जो प्रॉपर्टी थी उन पर सारा हिस्सा ये अपने खुद लेना चाहते थे। तो इसके लिए गोगा जी चौहान के मौसेरे भाई थे, तो गोगा जी चौहान रिश्ते में इनके मौसेरे भाई लगते थे। तो ये उनके ननिहाल का जो हिस्सा था, प्रॉपर्टी का हिस्सा, वो इनको देना नहीं चाहते थे। तो इसलिए इनके बीच में विवाद चल रहा था। तो गोगा जी चौहान ने इनको निकाल दिया यहाँ से और प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। तो बताया जाता है कि अर्जन का सर्जन है ना मोहम्मद गजनवी की शरण में चले जाते हैं, और तो मोहम्मद गजनवी की शरण में जाकर गोगा जी के खिलाफ उनको भड़काते हैं। तो उसके बाद में गोगा जी और मोहम्मद गजनवी के बीच में युद्ध प्रारंभ होता है। अब बात करते हैं और गोगा जी चौहान की फड़का वाचन सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। सारंगी वाद्य यंत्र के साथ शेखावाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। अरे कहां पर किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है गोगा जी चौहान की फड़का वाचन। फड़ पे इनकी जीवनी उत्कीर्ण होती है, और उन जीवनी का वाचन जो है इनके भोग पे करते हैं। तो वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। अब बात करते हैं
कि गोगाजी चौहान के कितने पुत्र थे। तो गोगाजी चौहान के 74 तो क्या थे पुत्र तथा 7 भतीजे माने जाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि गोगाजी चौहान के 47 तो पुत्र है और 60 भतीजे हैं। अब बात करते हैं कि गोगाजी चौहान के ऊपर मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था। तो बताया जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने गोगाजी चौहान के ऊपर 9 बार आक्रमण किया था। नौ बार आक्रमण किया था। इसके बाद में अपन और बात करें गोगाजी चौहान की, तो बताया जाता है गोगाजी चौहान का मेला, कि गोगाजी चौहान का मेला कब भरता है। तो गोगाजी चौहान का जो मेला है वो भरता है गोगा नवमी को। अरे कब भरता है, गोगा नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी। कब आती है ये, भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा नवमी जो है वो आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि गोगा जी का जो मेला है इसमें नृत्य कौन सा किया जाता है। तो गोगा जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, गोगा नृत्य किया जाता है। अरे कौन सा नृत्य किया जाता है, गोगा नृत्य किया जाता है। और ये जो गोगा नृत्य है ना, ये किया किसके द्वारा जाता है, चमार जाति के द्वारा। अरे कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, चमार जाति के द्वारा। कौन सा नृत्य, गोगा नृत्य। और कौन से लोक देवता के मेले में किया जाता है, गोगाजी चौहान के मेले में। इसके बाद में अपन और बात करें, गोगाजी चौहान के मंदिर के ऊपर बड़े अक्षरों में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ पीर होता है। क्या होता है, पीर। अब बात करते हैं गोगाजी चौहान के बारे में। तो कहा जाता है कि गोगाजी चौहान के मंदिर के पास में क्या आता है कि गोगाजी चौहान के मंदिर के पास में गोरखाना तालाब बना हुआ है। इस तालाब से मिट्टी लेकर जाने से सर्प के विष का असर समाप्त हो जाता है। विष का असर समाप्त हो जाता है। इसके बाद में अगर और बात करें अपन गोगाजी चौहान के बारे में, तो देखो अपन ने क्या क्या बात की स्टार्टिंग से कि गोगाजी चौहान का जन्म होता है 1003 ईस्वी में। इसके बाद में इनके पिता का नाम था इसके पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान और माता का नाम था बाछलदे। माता का नाम था बाछलदे। इनकी पत्नी का नाम था केलमदे। इनकी पत्नी का नाम क्या था, केलमदे। इसके बाद में अपन ने बात की इनकी सवारी की, तो इनकी सवारी का नाम था लीली घोड़ी। इसके बाद में बात करते हैं कि मंदिर में पूजा किसकी की जाती है, तो मंदिर में पत्थर पर उत्कीर्ण सांप की पूजा की जाती है। इसके अलावा इनका मेला भरता है गोगा नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इस दिन चमार जाति के लोग द्वारा इनके मेले में गोगा नृत्य किया जाता है, मुख्य रूप से नौहर हनुमानगढ़ में। तो ठीक है दोस्तों,
आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले लोक देवता के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया।